ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी कज़न सिस्टर से मैं गुरुजी की कृपा के बारे में सत्संग कर रही थी। वो बोली कि मुझे भी मैसेज शो हो रहे हैं, शुक्राना कर। जहाँ से बात की शुरुआत हुई थी। फिर मैं बोली कि मैं महाशिव पुराण पढ़ती हूँ गुरुपा की कृपा से, पर समझ नहीं आता कभी कभी। चलो कोई नहीं, गुरुपा खुद ही समझा देंगे। संगत जी, जब सत्संग प्ले किया मैंने उनसे बात करने के बाद, तो शुक्राना करने से सत्संग शुरू हुआ कि हमें गुरुपा का हर पल शुक्राना करना चाहिए। और यहाँ पर शिव पुराण पर वह ख़त्म हुआ सत्संग, जिसमें आंटी जी बता रही थी कि वो जब भी शिव पुराण पढ़ती तो थी, लेकिन उनको समझ में कम आता था। तो ये बातें हो रही थी कज़न सिस्टर के साथ, मैं ऐसे बातें कर रही थी। ऐसा था कि जैसे गुरुपा सब सुन रहे थे। बहुत हैरानी हुई मुझे तो। संगत जी, ऑफिस में जाकर मैं मंत्र जाप लगाती हूँ, फिर गुरुपा का शब्द तुम दया करो मेरे साईं सामने आया। प्ले ना कर पाई, बहुत मन था सुनने का। घर वापस आ गई। घर पर सत्संग प्ले किया तो उसी शब्द के बारे में गुरुजी ने सुनवाया मुझे सत्संग में। शायद ये शब्द मेरे लिए ही था, क्योंकि मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही थी इसको सुनने के लिए। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा सत्संग था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किसी की निंदा और मजाक बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ा दुश्मन है ये चीज़। हमारे अच्छे कर्म बिल्कुल खर्च हो जाते हैं किसी की निंदा करने में। अगला बंदा तो सुधरता नहीं, पर हम जरूर बिगड़ जाते हैं। वो तो पाता है पुण्य और हमारे हो जाते हैं खर्च। अच्छे कर्म करा करें। हम सब कर्मों की ही खटिया मतलब कमाई खाते हैं। मैं और अंकल जी किसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो ब्लैक कलर के हैं। संगत जी, यहाँ पे बात काले रंग और गोरे रंग की नहीं है, बात कुछ और ही है जो मैं नहीं बता सकती। बस मेरे गुरुपा को तो पता है कि मैं क्या गलती और कहाँ पर कर रही थी। और हम कह रहे थे सावरिया, उपहास कर रहे थे। सावरिया, ऐसा म्यूजिक, ऐसा साउंड निकाल रहे थे। अगले पल ही मन में आता है कि कहाँ कृष्ण जी और कहाँ ये तो हम गलत काम कर रहे हैं किसी की निंदा करके, मजाक करके। पर जो भगवान है वो हमको अच्छे से हर चीज़ का एहसास कराते हैं। इसका हमें पता चला जब घर के पास रामायण का जाप चल रहा था। सुबह का समय था। ऑफिस में हम गए, वहाँ पहुँचे तो सेम ट्यूनिंग चल रही थी। सावरिया, ओ सावरिया, वो एक ही तुक चली थी, जैसे भगवान हमें ही सुनाकर कह रहे हों कि शर्म करो। मुझे बहुत शर्म आई संगत जी, बहुत। एक ही लाइन थी ये। मेरे अंकल जी को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने फील किया और बोला कि मेरे मन में आया कि हमने ये गलती की है हम दोनों ने। तो उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने भी गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्योंकि ये गुरुपा ही हैं जिन्होंने हमें एहसास कराया था कि यहाँ पर तुम गलत कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, ज़िंदगी का सबक देने के लिए। ये डांट कम और गुरुपा का प्यार ज़्यादा है, जो एहसास कराया उन्होंने गलती का। आज सुबह से मन में चल रहा था कि मेरा बहुत है शरीर पर तो गुरुपा का आंसर था। मतलब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोटापा। तो गुरुपा का आंसर था सैर कर, बहुत ज़्यादा सैर कर। फिर पहलगांव वाला कांड मन में चल पड़ा, जहाँ पर बेकसूर लोगों को मारा गया कि अब तो क्या कभी भी अमरनाथ यात्रा ना कर पाऊंगी। वो भी गुरुपा ने सुनवाया कि शिव तेरे कोल है ते तू की सोची जानी है। संगत जी, मुझे वॉशरूम एरिया में सीवर फंगल था। 2 साल तक परेशान रही बहुत ज़्यादा। अब ठीक हो चुकी हूँ, पर गर्मी के कारण खराश होने लगती है कभी थोड़ी। तो मोटापे के कारण मैं देख नहीं पाती, तो सोचा कि दवाई खा लेती हूँ।
1-2 दिन से यही बात मन में चल रही थी, लेकिन गुरुपा का मैसेज शो हुआ, कोई दवाई नहीं खानी, सब ठीक है, तेरी स्किन प्रॉब्लम। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग, ट्रेन वाला सत्संग जो गुरुपा ने ही मुझे याद करवाया है, उसका शुक्राना करने के लिए। गुरुपा इतनी बातें करते हैं, बहुत ही प्यार से हर चीज़ को समझाते सिखाते हैं। संगत जी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी ये वाकया, लेकिन गुरुपा हमें हर बात याद करवाते हैं हमारी भलाई के लिए। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे था कि हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, और जब वापसी थी तो लुधियाने का रूट कैंसिल हो गया था, मतलब गाड़ी ने वहाँ पर नहीं रुकना था। तो हमने कहीं और पहुँच जाना था और वहाँ से बस लेकर घर आना था, और उसमें हमें शाम हो जानी थी। लेकिन वहाँ एक सेकंड के लिए एक व्यक्ति आया, जब हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, तो बोला कि लुधियाना जाने के लिए ट्रेन 8:45 पर यहाँ पर आ जाएगी। तो संगत जी, एक हम भी गाड़ी से उतर गए और हम लुधियाना जाने वाली ट्रेन की वेट करने लगे। हम और वो ट्रेन आ भी गई सही समय पर, हम उसमें बैठ गए, हमको कोई भी परेशानी नहीं हुई, और आसानी से हम 2 बजे तक ही हमारे लुधियाना घर में पहुंच गए। जबकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको 6-7 तो बज ही जाने थे शाम के घर आने में, और जो हमारी खज्जल खुआरी होनी थी वो बिल्कुल अलग होनी थी। लेकिन गुरुपा की कृपा ऐसी है कि हमें बिल्कुल भी ऐसी कठिनाई नहीं हुई। गुरु कृपा से हमें आसानी से गाड़ी से उतरे और दूसरी ट्रेन में चढ़ गए और आसानी से घर पहुंच गए। हमें बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हमने मतलब हमें कुछ भी परेशानी हुई है। तो शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, एक दिन ऐसा ही वाक़या है कि मेरे से एक चूही पैर के नीचे आके मर गई थी। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि गणेश जी तेरे से गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर एक सत्संग मेरे सामने आया, और जिसमें एक संगत जी बता रही थी कि उन्हें चूहा मरने के कारण गुरुपा ने समझाया था कि गणेश जी तेरे से नाराज़ है, तो मैं गणपति जी से और मेरे गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, अचानक से मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।